सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके जिसमें बात करेंगे एनओसी के ऊपर। वीडियो के टॉपिक के बारे में बताता हूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई भी व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आपने अगर उसको फाइनेंस करवाया है तो जो आपकी आरसी है वो आरसी नॉर्मल नहीं है, वो हाइपोथेटिक आरसी रहती है। और उसको आपको नॉर्मल करवाने के लिए जब भी लोन कंप्लीट होता है तो उस लोन कंप्लीट होने के बाद बैंक की तरफ से या कोई भी थर्ड पार्टी जहां से आपने लोन ले रखा है वो एनओसी देता है कि हाँ भाई, हमारा जो लोन है वो कंप्लीट कर चुका है ये बंदा, इसलिए हम इसको एक एनओसी दे रहे हैं। और वो एनओसी लेके आपको आरटीओ ऑफिस में वो एनओसी भी और आरसी, ये 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको सबमिट करवा करके यहाँ पे आपका जो हाइपोथेटिक जो आरसी रहती है उसको नॉर्मल करवाना पड़ता है। तब जाके आप अपने व्हीकल को सेल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेल के टाइम पे जो है ये ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो जाता है, बाकी नॉर्मली ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ मैं, और उन वीडियोज़ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और साथ ही साथ क्वेरीज भी इतनी ज़्यादा आई हैं कि उन क्वेरीज में मैंने टॉप 10 जो क्वेश्चन हैं, आपके टॉप 10 जो क्वेरीज हैं, उनके रिलेटेड ही यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले नंबर पे चलते हैं कि पहला जो कॉमन सा सवाल आता है मेरे पास, वो आता है कि क्या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे या फिर जो मतलब डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो आरसी है वो तो ओरिजिनल लगेगी ही, जिसके ऊपर फाइनेंस्ड बाय, आप देखना जैसे ही अगर आपका व्हीकल जो है फाइनेंस है, मतलब लोन ले रखा है आपने अपने व्हीकल के ऊपर, तो उस पे बैक साइड में फाइनेंस्ड बाय लिखा होता है, जैसे कि फाइनेंस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब इस तरह से लिखा होता है। या थर्ड पार्टी श्रीराम फाइनेंस है या कोई और फर्म है, वो लिखा होता है आरसी के बैक साइड में। उस आरसी को आपको ओरिजिनल ही देना पड़ता है। साथ में एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो बैंक की एनओसी, अगर आप प्रूफ के तौर पे अपने पास रखना चाहते हैं उस एनओसी की, तो जेरॉक्स कॉपी रख सकते हैं, लेकिन आरटीओ ऑफिस में जो जाएगी फाइल उसमें ओरिजिनल लगेगा। बाकी आपका जो लाइसेंस है, एड्रेस प्रूफ है और इंश्योरेंस की कॉपी है, ये जो है ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लगेंगे, ये सिर्फ जेरॉक्स कॉपियां लगेंगी। तो आई होप ये सवाल जो है आपका अब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है, कैसे पता करें कि व्हीकल फाइनेंस है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी चीज कही कि यार हमारी आरसी के बैक साइड में तो है नहीं लिखा हुआ और ये व्हीकल पता है कि हाँ फाइनेंस करवाया था। तो इस सिचुएशन में किस तरह से पता करें? तो देखिए दोस्तों, जो आरटीओ ऑफिस में आपकी पहली जो फाइल गई है उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है उस जो फाइनेंस्ड बाय कौन से बैंक से आपने लोन लेके रखा है। अगर आपकी आरसी में बाई चांस नहीं लिखा है बैक साइड में, तो एक ऐप है, अब उस ऐप का नाम नो व्हीकल इंफॉर्मेशन नाम से एक ऐप है, उसके ऊपर जा करके उस पर बाकायदा लिखा होता है सारी जानकारी कौन से बैंक से जो है फाइनेंस की है। या फिर अगर उस पर भी नहीं आता है तो आप आरटीओ ऑफिस में जाके अपनी फाइल निकलवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एनओसी की वैलिडिटी, एनओसी की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज की रहती है, 3 महीने तक वो वैलिड रहती है। अगर इस दौरान आपने उसको यूज कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बंदे को कोई काम पड़ गया या फिर वो भूल चुका है इस चीज को, तो आप एनओसी दोबारा से ले सकते हैं। हो सकता है कि 100-150 रुपए आपको लेट फीस के तौर पर, या जो बीच में बैठे होते हैं करप्टेड बंदे, वो आपको 100-150 रुपए एक तरह से फाइन करके, वैसे तो कोई चार्जेस के नहीं लगते हैं, आप एनओसी किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन 100-150 रुपए देके आप एनओसी दोबारा निकलवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरसी, कुछ ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने ऐसा भी मुझे मतलब सवाल किया कि यार आरसी हमारी खो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो आरसी के लिए तो यार देखिए, आपको एक डुप्लीकेट आरसी इशू करवानी पड़ेगी, जिसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो फर्स्ट टाइम आरसी के लगे थे वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लगा करके, और आरटीओ के पास तो प्रूफ है, आरटीओ के पास जो आप उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपनी पुरानी फाइल के साथ में भी दोबारा से एक डुप्लीकेट आरसी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट जो था कि एड्रेस चेंज, ये एड्रेस चेंज वाले भी सवाल काफी ज्यादा आए कि क्या था कि ओरिजिनल जो पहला का एड्रेस था वो बदल चुका है। जब लोन लिया था, जैसे कि 2 साल का केस था या 3 साल का केस था, अब उस टाइम पे एड्रेस कहीं और का था, अब जो एड्रेस वो चेंज हो चुका है। इस केस में देखिए दोस्तों कि आपको सबसे पहले जो ओरिजिनल जो आपका एड्रेस मतलब आधार के ऊपर चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो आधार की कॉपी आपने दी थी या कोई भी एड्रेस प्रूफ दिया था, इस बार आपको एड्रेस प्रूफ
मतलब एड्रेस जो है प्रूफ दे करके वो चेंज करवाना पड़ेगा। आपकी जो ओरिजिनल मतलब इस टाइम पे जो आरसी है सबसे पहले उसके ऊपर करवाएं और बैंक में भी जाके उसको अपडेट करवाएं, ताकि जो एनओसी, अब क्या होता है कि कई बार तो बाय हैंड आपको एनओसी मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम बैंक्स ऐसा कहते हैं कि ऑनलाइन मतलब आपके घर पे जो है हम भेज देंगे जो आपका एड्रेस रहेगा। तो उस केस में आपको बैंक में जो आपका एड्रेस प्रूफ रहेगा उसके थ्रू आप अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवा ले, ताकि आपके ओरिजिनल एड्रेस पे पहुंचे। नेक्स्ट जो सवाल था कि फीस जो है वो कितनी लगती है हाइपोथेटिक नंबर हटाने के लिए। तो देखिए जो फीस है वो 250 रुपीज है इसके लिए, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सिर्फ 250 रुपए जो हैं आपके लगेंगे। बाकी बैंक की एनओसी के लिए तो मैंने कहा कि वो आपका हक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। नेक्स्ट जो है एनओसी लेने से क्या होगा, ये सवाल यार बहुत से बंदों ने कहा कि यार इससे क्या फायदा होगा। फायदा ये है दोस्तों कि अगर आप एज इट इज ही इसको रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेल करेंगे उस व्हीकल को तो वो पहले से ही मतलब एक तरह से किसी और का है, वो आपका नहीं है। आपने फाइनेंस तो करवाया है, तो आपके हाथ में तो गाड़ी दी है, लेकिन वो बैंक का मतलब वो बैंक का हक रहता है उसके ऊपर, इसलिए आप किसी थर्ड पार्टी को उसको बेच नहीं सकते। तो अगर आपने बेचना है तो एनओसी लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद अगला, तो क्या ऑनलाइन भी एनओसी मिल सकती है? जी नहीं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मतलब आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वहां पे जो भी बैंक का सीनियर ऑफिसर उसकी वहां पे साइन होते हैं, बाकायदा स्टैंप भी लगती है, तो ऑनलाइन एनओसी ऐसे नहीं लगती। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था कि ये मैंने इस तरह से ऑनलाइन निकलवाई है, तो मैंने उनको मना किया था कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। फिर उन्होंने बैंक में जाके अपनी जो ओरिजिनल जो उन्होंने वहां से दी वो लगा के आरटीओ ऑफिस में जमा करवाई थी। अब नेक्स्ट जो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये सवाल तीसरी वीडियो में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इंश्योरेंस, आपका मतलब एड्रेस प्रूफ, और उसके बाद लाइसेंस और ओरिजिनल आरसी और ओरिजिनल एनओसी, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके लगेंगे। नेक्स्ट जो है कि ये सारा जो सब कुछ जो प्रोसेस है ऑनलाइन हो सकता है। जी हाँ, बाकायदा हो सकता है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप इसको, लेकिन वही स्कैन करने का पंगा, मतलब स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे लगाने पड़ेंगे। फिर भी एक बार फाइल सबमिशन के लिए तो आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट का तो चक्कर रहता ही, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप खुद इसको अपने उससे करवाएंगे तो एक तसल्ली भी रहती है कि मैंने खुद इस प्रोसेस को करवाया है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल था, ये 11वां सवाल था कि कितने टाइम बाद जो है आरसी मिल जाती है। 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो एड्रेस प्रूफ जो आपने दिया होता है वो वहां पे आरटीओ की तरफ से भेजी जाती है। 15 से 20 दिन का टाइम जो है, अगर आप नियर बाय भी हैं जैसे चंडीगढ़ में, हफ्ते 10 दिन में आरसी मिल जाती है। अब नेक्स्ट जो सवाल आपका है वो है कि जैसे ये सवाल जो है दोबारा से रिपीट हो गया कि अगर आरसी के बैक साइड में नहीं लिखा हो तो हम व्हीकल को सेल आउट कर सकते हैं? नहीं, आप उस आरसी को जब भी सेल आउट करने लगेंगे तो मैंने कहा कि रिकॉर्ड जो है वो आरटीओ ऑफिस में पहले से है। आप ऐसा नहीं कि वो जो आरसी है उसके ऊपर अगर फाइनेंस बाय नहीं लिखा है तो क्या हो गया यार, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो आपके जो हैं वो सारे वहाँ पे रिकॉर्ड चढ़ा होता है। तो दोस्तों ये थे आपके मतलब 12 सवाल, और इन 12 सवालों से आई होप अब किसी को ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा। ये जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को मतलब एक तरह से सॉल्व करने की। अगर ये वीडियो, अगर ये मेहनत थोड़ी सी पसंद आई आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब भी अगर सवाल रहते हैं तो आप निश्चिंत होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा, आपने देखा हो जितनी भी वीडियोस आज दिन तक 250 के करीब मैं वीडियोस बना चुका हूं, और कोई भी बंदा ऐसा नहीं कह सकती मैंने कमेंट का जवाब ना दिया हो। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक कार में तो सीट बेल्ट पहनिए, और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए।